नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आम आदमी पार्टी की नजरें पंजाब के बाद अब हरियाणा पर टिकी हुई हैं। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आदमपुर में जनसभा को संबोधित किया और साथ ही लोगों से आदमपुर सीट पर जितवाने की अपील की। केजरीवाल दिल्ली मॉडल, हरियाणा का छोरा, ये तमाम दुहाई देकर प्रदेश में 2024 में सरकार बनाने का मिशन आम आदमी पार्टी ने उठाया है। और जो बात उन्होंने कही कि जिस तरीके से पंजाब में एक सीट जीती थी उसके बाद सरकार बनाई, वैसे ही आदमपुर ट्रेलर है, वहां जिताइए तो 24 में फिल्म देखने को मिलेगी। चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2 दिवसीय हरियाणा दौरे के दूसरे दिन आदमपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि 2019 के लोकसभा पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भगवंत मान चुनाव जीते थे। पंजाब में पहले हम एक सीट जीते, उसके बाद 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों में आपने जनता के आशीर्वाद से भगवंत मान के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस बार आम आदमी पार्टी को जिता दो। पूरे देश में, चेन्नई में, वेस्ट बंगाल में, असम में, केरला में चर्चे हो जाएंगे। आदमपुर में केजरीवाल की पार्टी जीत गई। आदमपुर में सारी दुनिया जान जाएगी, नक्शे पे आदमपुर भी है। सारी दुनिया जान जाएगी, चौधराट वापस आ जाएगी और आदमपुर गेट होगा। उस गेट के जरिए आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर 2024 में सरकार बनाएगी। कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। पंजाब के इतिहास को दोहराने का सपना देख रहे केजरीवाल ने आदमपुर में लोगों से समर्थन की अपील करते हुए आदमपुर सीट को आपकी झोली में डालने की अपील की, जिससे पंजाब के इतिहास को हरियाणा में दोहराया जा सके और 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार के मिशन को पूरा किया जा सके। और आज मैं इस मंच से खासकर जितने मेरे युवा बच्चे हैं, युवा भाई हैं, युवा बहनें हैं, उनको अपील करना चाहता हूं। आपको लगना पड़ेगा। नई राजनीति लेके आनी है, ये पुरानी राजनीति खत्म करनी है। इन लोगों ने लूट लिया अपने को, सारी पार्टियों ने मिलके। ये चाहे ये पार्टी हो चाहे वो पार्टी हो, अपने घर भरने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं करा। आम आदमी पार्टी नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई ऊर्जा है, नए विचार हैं। नए विचार लेके आओ, नया हरियाणा बनाएंगे सारे जने मिलकर। दिल्ली मॉडल, फ्री बिजली, पानी, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को लेकर हरियाणा को जीतने के ख्वाब देख रहे केजरीवाल अपने गृह राज्य हरियाणा में पंजाब की तर्ज पर इतिहास को दोहरा पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। विधानसभा चुनावों से पहले केजरीवाल के सामने आदमपुर उपचुनाव को जीतना भी बड़ी चुनौती होगी। पंजाब हरियाणा के बीच चल रहे एसवाईएल जल विवाद का ऊंट किस करवट बैठेगा, हरियाणा की राजनीति में अहम किरदार अदा करेगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी जनता के बीच एक विकल्प के तौर पर उभर पाएगी या नहीं, प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी जेजेपी को कितनी चुनौती दे पाएगी, ये तो प्रदेश में राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति, जनता का मूड, प्रदेश की जातीय विषमता जैसे तमाम मसलों पर सत्ता की पगडंडी तय होगी। हालांकि निकाय चुनाव में आपने खाता खोलकर सत्ता की दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के तौर पर स्वीकार कर सत्ता की चाबी सौंपेगी या नहीं, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा इसी पर करेंगे कि आम आदमी पार्टी के लिए क्या आदमपुर एंट्री गेट हरियाणा में बनने जा रहा है। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, लक्ष्य गर्ग हैं आम आदमी पार्टी के नेता और उदयवीर राणा है इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विधु रावल, एंट्री गेट माना जाए आदमपुर को या फिर पड़ोस में जो कुछ हुआ पंजाब में, पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा है, तो राजनीति में विरोधियों को कमजोर नहीं आंकना चाहिए कहा जाता है। उस लिहाज से आम आदमी पार्टी के प्रयास किस और इशारा कर रहे हैं? वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी अपने साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। ये जो भ्रष्ट आदमी पार्टी है, ये 2014 से हरियाणा के अंदर एंट्री करने का कोई ना कोई गेट ढूंढ रही है, लेकिन आज तक हरियाणा की जनता ने इनको
किसी प्रकार का गेट नहीं दिया है। इनके लिए सभी गेट बंद रखे हैं। आज तक आम आदमी पार्टी ने, अरविंद अराजक पार्टी ने जितने भी उम्मीदवार खड़े किए हैं, सभी के सभी की जमानत जब्त हुई है। 2019 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने 40 उम्मीदवार खड़े किए थे, 40 के 40 की जमानत जब्त थी। अब आपका कहना कि पंजाब की तरफ से, और पंजाब एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ दिल्ली, पंजाब हरियाणा के पश्चिम में पंजाब और हरियाणा के पूर्व में दिल्ली अगर मान लें, तो जब पूर्व से हवा आती है तो पता चलता है कि शराब घोटाला आ रहा है। किस प्रकार से किताब के पैसे शराब में दे दिए, किस प्रकार पाठशाला के पैसों से मधुशाला चल पड़ी, किस प्रकार से हम देखते हैं कि मैं खाने बड़े बड़े हो गए, और किस प्रकार से खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले किस प्रकार कट्टर बेईमान दिखने लगे। और जब पश्चिम से हवा पंजाब से आती है तो देखते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। जो आज केजरीवाल खुद को हरियाणा का लाल कह रहे थे, हरियाणा के अधिकारों पर कुठाराघात किया उन्होंने। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही कुछ लोगों को शायद आशा जगी होगी कि हरियाणा में अब तो एसओएल का पानी आएगा। एसओएल का पानी आना छोड़ो, ये तो चंडीगढ़ मांगने लग गए साहब। 40 साल से चंडीगढ़ पर कोई बात नहीं हुई थी, ये तो चंडीगढ़ भी खोसने के लिए खड़े हो गए। तो इनकी तरफ से जो हवा आती है, चाहे पश्चिम से आती है चाहे पूर्व से आती है, वो इंस्पायर नहीं करती, वो डराती है हरियाणा वालों को कि भाई इतने मक्कार लोग अगर हरियाणा में इम्पैक्ट नहीं होगा ना। मोटा मोटी बात ये है, आप ये कह रहे हैं हरियाणा में इम्पैक्ट नहीं होगा। मोटी और पतली, लंबी और छोटी बात इतनी है कि हरियाणा को केजरीवाल नहीं ठग पाएंगे। दिल्ली के ठग मशहूर माने जाते हैं, लेकिन केजरीवाल दिल्ली वाले इतने भी बुरे नहीं है। आप रुकिए, मैं आता हूं उस बात पे। लक्ष्य गर्ग, हरियाणा में क्योंकि इसलिए मुश्किल है क्योंकि पंजाब और दिल्ली में सरकार है और पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे मुद्दे क्लैश करते हैं, इसलिए हरियाणा में आपको परेशानी है, या फिर आदमपुर एंट्री गेट बनने जा रहा है? देखिए, मुद्दे तो भाइयों में भी क्लैश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर हरियाणा और पंजाब ने एकजुटता दिखाई थी, उसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा और पंजाब का भाईचारा इस किसान आंदोलन में बहुत ज्यादा बड़ा है। हरियाणा पंजाब को अपना बड़ा भाई मानता है और उसके पीछे लग के इस आंदोलन को कामयाब किया, और इतनी बड़ी सरकार, जो अहंकारी सरकार, उसके घुटने टिका दिए। तो आज जब पंजाब में सरकार आ गई है, दिल्ली में सरकार है ही, तो इन दूसरी पार्टियों में कहीं ना कहीं एक खौफ का माहौल है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति को, काम की राजनीति को लोग अब अपनाना चाहते हैं। जो केजरीवाल जी ने एक नारा दिया है, मेक इंडिया नंबर 1, वो नारा पूरे देश के लिए और हरियाणा के लिए भी है, क्योंकि उनका मानना है कि हरियाणा और पूरा देश अपने आप में, हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर बहुत टैलेंट है। हमारे हरियाणा के लोग इतने मेडल्स भी लेके आते हैं, और पूरे देश के लोग दूसरे देशों के अंदर जाके बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन हमारे देश की जो गंदी राजनीति है, उसकी वजह से हमारा देश कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है और पीछे है। उनका मानना है कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड को नेतृत्व दे सकता है, इसीलिए मेक इंडिया नंबर 1 की शुरुआत उन्होंने हरियाणा से करी है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले चुनावों के अंदर आदमपुर है, वो एक एंट्री गेट बनने जा रहा है हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्राफ है पूरे देश के अंदर बढ़ रहा है, आदमपुर की जनता भी उसी तरीके से त्रस्त है। पुरानी राजनीति से एक बपोती की राजनीति वहां पे चल रही है और कुंडली मार के बैठे हैं, काम हो नहीं रहा है। आप आदमपुर की सड़कों पे जाके देखिए। ठीक है लक्ष्य, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं दोबारा आऊंगा, सबको मौका दूंगा। एक बार बजरंग दास जी के पास चलते हैं और उनको शामिल करते हैं चर्चा में। बजरंग दास जी, दिल्ली में और पंजाब में कांग्रेस को हटाकर के आम आदमी पार्टी ने अपनी जगह बनाई। उत्तराखंड में, गोवा में मूलतः नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया आम आदमी पार्टी ने। लगता यह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती है देश में, और उस कड़ी में उनकी हरियाणा में एंट्री आपको कितना नुकसान पहुंचाएगी? देखिए गोयल साहब, हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है। केजरीवाल को भी राजनीति करने का अधिकार है। एक बात का समर्थन तो मैं करता हूं, उन्होंने कहा मैं हरियाणा का बेटा हूं। हरियाणा का बेटा नहीं, इस हरियाणा का बेटा भी है, हिसार जिले का बेटा भी है। ठीक है, हिसार के अंदर ही पड़े हैं, इसमें कोई दो है जी। मगर जब बेटा हो, बेटा हक तो अदा करना चाहिए ना। मैं कहूँ मैं बेटा हूँ हरियाणा का, मैं हिसार का बेटा हूँ, या मैं जब हिसार का नंबर आए, हरियाणा का नंबर आए और मैं उसकी तरफ ध्यान ना दूं तो वोट कौन देगा? जब पानी की बात आती है, पंजाब में कहते हैं पानी नहीं है हमारे पास,
पानी ज्यादा नहीं है SBI का। और ये कहते हैं भी चंडीगढ़ में हरियाणा हक नहीं है। किस मुंह से वोट मांगेंगे आप? किस मुंह से लोग वोट देखेंगे? आप देखिए इलेक्शन नहीं, ये तो कांग्रेस भी करती रही ना, कांग्रेस भी करती रही। मैं बात तो सुन लीजिए ना। नहीं, मैं आ जाऊंगा गर्ग साहब। कांग्रेस क्या करती रही भाई? कैप्टन साहब की सरकार वहां थी, वो तो पूरी तरीके से वो तो कानून रद्द कर रहे थे। हरियाणा में आप कह रहे थे हम पानी चाहिए। बोलिए। 2016 के अंदर सरकार किसकी थी? बोलिए। केंद्र में किसकी थी? हरियाणा में किसकी थी? पंजाब में सबको पता है। पर एक बात और कहूंगा, लक्ष्य जो गर्ग है मेरा अजीज, मेरा छोटा भाई है, पर एक बात सोचने की है। जब आप बात करते हो हरियाणा की, आदमपुर में जीतने की, जब आप देखो इन्होंने हरियाणा में कई बार चुनाव लड़े और हर बार MP चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, जमान जब्त होगी। इन निकाय चुनाव लड़े, निकाय चुनाव के अंदर 90% से ज्यादा सीटों पे इनकी जमान जब्त हुई। एक भी हरियाणा के अंदर इनका विधायक नहीं है, एक भी MP नहीं है। बात करते हैं सरकार बनाने की। ठीक है। आदमपुर सीट का जो मामला है, आदमपुर सीट हमेशा कांग्रेस की रही है। चौधरी भजन लाल जी 2 बार मुख्यमंत्री बने, वो भी कांग्रेस की सीट से ही उनकी हजका की भी रही है। हजका की भी रही है। हजका के समय के अंदर जो लोकसभा चुनाव जब लड़ा गया, उस टाइम लगभग 30,000 वोटों से यही कुलदीप जी का लड़का वहां से आ रहा था। यही आपको बता देता हूँ, जब कुलदीप भाई जीतता है वो जीतता है कांग्रेस सिंबल पर। ठीक है। कांग्रेस के इलेक्शन था, बंसीलाल जी का रास्ता, उस टाइम भी तो आपको ध्यान होगा। बाई इलेक्शन 1998 के अंदर कुछ दिन से रावल साहब प्लीज हिसार में थे, हिसार में थे केजरीवाल साहब, बजरंग दास जी पर उनका असर हो गया। ठीक है, गर्ग साहब कंप्लीट, बजरंग जी कंप्लीट कीजिए। उदयवीर जी बहुत देर से बैठे हैं। राजनीतिक प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, हमारे मत में राजनीतिक मत में हमारा परिवार है। ठीक है गर्ग साहब, साथी है जी जी। नहीं गर्ग साहब, आपका व्यवहार बहुत अच्छा, हम सारे जानते हैं आपके व्यवहार के तो सारे कायल हैं। ठीक है, मैं आता हूं। उदयवीर जी, ये हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री, और जिस तरीके से एंट्री है, तो जो दूसरे दल हैं उनके लिए परेशानी है क्या? पंजाब में हमने क्या देखा, परंपरागत रूप से कांग्रेस थी, शिरोमणि अकाली दल बहुत पीछे छूट गई या बीजेपी पीछे छूट गई। ऐसे में इंडियन नेशनल लोक दल या जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, आम आदमी पार्टी की एंट्री उनके लिए कितनी खतरनाक है? देखिए वरुण जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। पीछे छोड़ने की बात से मैं कहूंगा कि बीजेपी को पीछे छोड़ सकती है कोई पार्टी तो वो आम आदमी पार्टी है, और वो भी झूठ बोलने में पीछे छोड़ सकती है। आप ये देखिए, पहले उन्होंने पंजाब की जनता को ठगा SYL के मुद्दे पे, उन्होंने पिछले पंजाब के विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी ने यह बयान दिया था कि पंजाब का एक बूंद पानी भी कहीं नहीं जाएगा, हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। तब इन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव थे, तब उन्होंने ये स्टैंड दिया था। अब वो हरियाणा की जनता को बेवकूफ बनाने आ गए, वो अपना पहले SYL पे स्टैंड क्लियर करें। जब केजरीवाल जी पैदा भी नहीं हुए थे, मैं आपके जो हमारे प्रवक्ता है ना उनसे पूछना चाहूंगा, जो गजट ऑफ इंडिया आया था उसमें पहले ही डिसाइड हो गया था कि SYL का कितना पानी हरियाणा को मिलेगा, चंडीगढ़ का कितना हिस्सा हरियाणा को मिलेगा। अब इनकी पंजाब में सरकार आती है, लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। पंजाब में सरकार आती है, मैं इसमें एक सवाल जोड़ देता हूँ उदयवीर, क्योंकि SYL पे ना हम चर्चा कर चुके हैं। नहीं, SYL पे हम चर्चा कर चुके हैं। मैं इसमें एक सवाल जोड़ रहा हूँ उदयवीर, मैं सवाल जोड़ रहा हूँ आपके लिए। जब वो दावा करते हैं कि निकाय चुनाव में 10% से ऊपर वोट लेकर गए, उन्होंने चेयरमैन भी बनाया एक जगह, तो उनकी एंट्री को एंट्री क्यों ना माना जाए? एंट्री तो हो गई है। देखिए वरुण जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो हम इसे अगर चुनावी रण से भी देख लें तो पंजाब और हरियाणा में बहुत अंतर है। पंजाब में एक वैक्यूम था, दोनों ही पार्टी थी, दोनों ही पार्टियों से लोग दुखी थे। पर हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में इन्हें पनपने के लिए हरियाणवी जगह नहीं देगा। हरियाणवी इसलिए जगह नहीं देगा क्योंकि हरियाणवी अपने हितों की रक्षा करना जानता है। आप एक बात बताइए, ये पंजाब में कहते हैं कि हम SYL का एक बूंद पानी हरियाणा में नहीं जाने देंगे। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये घोषणा करेंगे कि SYL का पानी जो नहीं आ पाया है अभी तक, उससे जो फसलों का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है, क्या वो ब्याज के साथ मुआवजा दिया जाएगा? क्या नहीं, उन्होंने तो सेंटर के पाले में बॉल डाल दी ना सर। मैं प्रोफेसर विधु रावल के पास आता हूँ। नहीं, वो तो मैं आता हूँ। आपको बता देना चाहूंगा 2014 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नहीं, वो सारी बात सर उस पर विस्तार से चर्चा हो गई उदयवीर जी। दिया जाए
उस पर चर्चा हो गई विस्तार से। बात तो वो सेंटर के पाले में आ गई है। हालांकि मैं इसको एसवाईएल पर बहुत ज्यादा लेकर नहीं जाना चाहता हूँ। चर्चा आम आदमी पार्टी की हरियाणा में एंट्री पर है। प्रोफेसर विदुर रावल, आता हूँ फिर दोबारा आ जाऊंगा। उदयवीर जी, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये मुद्दा दोनों स्टेट का है, दोनों स्टेट आपसी भाईचारे से निपटा ले। अगर उसके बाद कुछ बनता है तो एक्शन प्लान के लिए सेंटर की एंट्री हो सकती है। और जब ये यहाँ पे आके स्टैंड ले रहे हैं, ये कहते हैं हम पानी नहीं देंगे, तो अब ये क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ, मैं इसका जवाब ले लूंगा। मैं अभी जवाब लेता हूँ। प्रोफेसर विदुर रावल, मुझे ये बता दें कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में या गोवा में उसने एंटी इनकम्बेंसी वोट काटकर प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी को राहत पहुंचाई थी। अब अगर वो एंट्री कर रही है हरियाणा में तो एंटी इनकम्बेंसी वोट काटकर बजरंग दास जी की टेंशन बढ़ा सकते हैं, तो आपके लिए तो फायदा ही है ना। देखिए वरुण जी, ये एक रिकॉर्ड की बात है कि आम आदमी पार्टी ने आज तक कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी के एक भी वोट में सेंध नहीं लगा पाई। उल्टा कांग्रेस का जो वोट, वही तो मैं कह रहा हूं, एंटी इनकम्बेंसी वोट। हाँ, मैं सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है उसमें भी सेंध नहीं लगा पाई। कैसे? शीला दीक्षित जी का जो सारा वोट होता था वो सारा का सारा एन मास जो है वो इनके पास चला गया। चाहे 2015 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में जो है हमारा 15 से 20 में जो है हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर लोग नए विकल्पों की तरफ देख रहे थे। बहुत सारे लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने संस्थागत रूप से एक इस प्रकार की बातचीत फैलाई कि वो भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा जाए, उनका डर दिखाया जाए। तो वो बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा से दूर रहे, वो कांग्रेस से परेशान होकर, पीड़ित होकर जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ गए। लेकिन जहां पर भी आमने सामने भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का यानी केजरीवाल का मुकाबला हुआ है, केजरीवाल बुरी तरह ध्वस्त हुए हैं। जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी से सामना हुआ है, आपने उत्तराखंड की बात कही, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, चाहे बात गोवा की करें, ये बड़ी बड़ी बातें करते रहे। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस जो है सीमित थी, जैसे पंजाब, वहां पर ये 2014 में पहले चुनाव जो लोकसभा का लड़ा उसमें भी 4-4 सीटें ले आए। लेकिन जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत पकड़ हुई, जैसे हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, गुजरात के पिछले चुनाव की बात करें, उत्तराखंड के इस बार के चुनाव की बात करें, हम हर चुनाव में आम आदमी पार्टी को पैर रखने की जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जहां पर एक बार भाजपा को राज करने का, शासन करने का, सेवा करने का अवसर मिल जाता है, वहां एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। वी हैव अ ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड फॉर्मूला। हम केजरीवाल की तरह हम डिलीवरी भी, हम केवल भाषणबाजी में और एडवर्टीजमेंट में विश्वास नहीं रखते, हम डिलीवरी में विश्वास रखते हैं। हमने डिलीवर करके दिखाया। गुजरात का जो मॉडल है उसके नाते जो है प्रधानमंत्री मोदी जी देश भर में लोकप्रिय हुए और देश के प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार से अंतिम बात यह है, कंप्लीट करें रावल जी, कंप्लीट करें। मैं इनेलो के बारे में तो बोल ही नहीं रहा हूँ साहब। उदयवीर जी, आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? मैं इनेलो के बारे में तो बोल ही नहीं रहा हूँ। तो अब दिल्ली का मॉडल क्या है? दिल्ली का मॉडल ये है, अरे साहब बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, रुक जाइए, अपने समय का इंतजार कीजिए। रुकिए, अरे वरुण जी की डिबेट में बहस नहीं होती, चर्चा होती है, सुनिए। उदयवीर जी चलिए इस बात का सम्मान रखें, मैं आऊंगा, मैं घूम के वापस आ जाऊंगा। उदयवीर जी भाई साहब रुक जाइए प्लीज, भगवान के लिए। अच्छा रावल साहब कंप्लीट करिए प्लीज। आपके सुप्रीमो बस, तो मुझे बताने दीजिए इस बारे में कि हरियाणा की जनता जो है बड़ी समझदार है, बहुत विवेकशील है। जहां पर भी आम आदमी पार्टी जाती है वहां पर यह सवाल जाता है। ये शिक्षा की बात करते हैं तो दिल्ली के 1000 सरकारी स्कूलों में से 700 स्कूलों में तो प्रिंसिपल नहीं है, 750 स्कूलों में मैथ और साइंस नहीं पढ़ाई जाती। आज तक एक भी नया स्कूल नहीं बनाया। ये किस प्रकार की बात करते हैं? एक नया स्वास्थ्य की बात करते हैं। इनके मोहल्ला क्लिनिक, इनके मोहल्ला क्लिनिक, वरुण जी, इनके मोहल्ला क्लिनिक की असलियत यह है कि 500 का इन्होंने बात कही, 150 के करीब फंक्शनल हुए। वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को बैकडोर से सरकारी एंट्री दी। कोरोना काल के दौरान सब बंद हो गए। खांसी तक का इलाज, खांसी का इलाज, इतने 7 साल के बाद भी आप एक उपचुनाव में भी नहीं हरा पा रहे, एज तो है ना इसके बाद। हालांकि मैं दिल्ली वाली चर्चा पे जाना नहीं चाह रहा था, लक्ष्य गर्ग नहीं
परेशानियां हैं आपके सामने हरियाणा में भाई, आपके विरोधी एसवाईएल का मुद्दा उठाएंगे, चंडीगढ़ का मुद्दा उठाएंगे, विधानसभा का मुद्दा उठाएंगे, ऐसे में परेशानियां तो हैं आपके आगे। देखिए परेशानियां इनको ज्यादा है, हमें कम मन बना चुकी है आम आदमी पार्टी को हरियाणा में सरकार के तौर पे लाने का, क्योंकि जिस तरीके से जब से दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को पूरे विश्व ने सराहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में कौन सा दिल्ली का रावल साहब प्लीज, नहीं रावल साहब नहीं, उनकी बारी है, रावल साहब नहीं, प्रोफेसर विजय रावल नहीं, उनकी बारी है, स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, रावल साहब नया स्कूल नहीं बनाया आपने। आपके एलिगेशन का जवाब ले रहा हूं मैं, सुनना चाहते हैं ना, मुझे बोलने देते हैं। लक्ष्य गर्ग बोलिए। एक स्कूल बनाया, अच्छा स्कूल का नाम बताओ जो स्कूल बनाया हो आपने, एक नया स्कूल का नाम बता दो। जब से न्यूयॉर्क टाइम्स में हरियाणा पे राजनीति करते हैं ना, आम आदमी पार्टी के एजुकेशन सिस्टम की और आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की ख्याति हुई है, तब से ये लोग बुखला गए हैं। आदमपुर उपचुनाव में क्या उम्मीद कर रहे हैं, लक्ष्य ये बताएं। अरे भाई बोखला गए नहीं बोखलाए आप, ये अरे सर चर्चा डिस्ट्रैक्ट होगी, देखिए बाकी गेस्ट भी बैठे हैं, ऐसा ना करें, एक करके मौका सबको। लक्ष्य गर्ग आदमपुर में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप पूरे देश के अंदर? लक्ष्य गर्ग मेरा सवाल सुने। आदमपुर में अरविंद केजरीवाल आते हैं, रैली करते हैं, भगवंत मान भी आते हैं, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा ये बताइए। देखिए मैं खुद आदमपुर के अंदर कुछ स्कूलों के अंदर गया था, कुछ स्कूलों के अंदर बच्चे आज हड़ताल पे बैठे हैं, उनके स्कूलों के टीचर्स को हटा दिया गया है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आज ये हालात है कि टीचर्स खुद हड़ताल पे, स्कूल के बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां हड़ताल पे बैठी हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ज्ञापन भी दिया था। तो ये हालात है आदमपुर के हो या पूरे हरियाणा के। और आज दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन मॉडल, जो अस्पतालों का सुधार जो आम आदमी पार्टी ने किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी अरे का भाई सुधार किया क्या है, सुधार कहने से रुकिए सर, रुकिए एक एक करके सर, भाषण मत दीजिए, सुधार बता दीजिए, एक सुधार बता दीजिए प्लीज, और ये किसी को सुधार बता दीजिए, ठीक है रुक जाइए, देना चाहते, ये चाहते हैं कि भाषण दे रहे हैं, दोनों रुक जाए, लड़ाई झगड़ा करवा दे। अरे नहीं सर लड़िए मत प्लीज, गुजारिश है, दिल्ली लोग सुनने वो ज्यादा बेहतर है। आ रहा हूँ बजरंग दास जी, आपकी चाय खत्म होने वाली है, मैं आ रहा हूँ आपके पास ही, रुक जाए एक मिनट बजरंग, ठीक है बजरंग दास जी के पास जा रहा हूँ। बजरंग दास जी, नुकसान कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, एक तो देखिए कुलदीप बिश्नोई छोड़कर चले गए, फिर आम आदमी पार्टी वहां पर जोर लगा रही है, सारी मुश्किल कांग्रेस के सामने है। देखिए गोयल साहब, एक आदमी छोड़ के गया, उसके बदले में 30 आदमी, 30 पूर्व मंत्री, एमपी, विधायकों ने पार्टी ज्वाइन की। आज खाली आदमपुर की बात कर रहा हूँ, सैकड़ों जहां के सीनियर नेता आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने पहले बताया कांग्रेस की सीट है, आप पार्टी वाले आए, कोई दिक्कत नहीं। हर एक आदमपुर ऐसा हल्का है, कोई आएगा उसकी हलवा खुआएंगे, माल खुआएंगे, मगर वोट नहीं देंगे, वोट के झांसे में नेड़े नहीं लगने देंगे। मैं दावे साथ कहता हूं, आप पार्टी कितना ही जोर लगा ले कि अरविंद भाई हिसार जिला का हो, जब वोट की बात आएगी माल खुआ के टपा देंगे। वोट तो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस के पाले में जानी है, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं। दूसरी बात, हमारे रावल भाई साहब भी बोल रहे भाई हमने ये कर दिया, भाई क्या है, 1000 स्कूल की बात आप दिल्ली कर रहे हो, हरियाणा में 1000 स्कूल पहले आपने बंद किए, ईव स्कूल बंद, सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है, काट के ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं, आप फिर भी लंबी फेंक रहे हो। आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, भ्रष्टाचार तो तुमने फिरा रखा है, शराब घोटाला तुमने कर लिया, धान घोटाला तुमने कर लिया, रजिस्ट्री घोटाला तुमने कर लिया, खनन घोटाला करके कितने लोग मर गए, एक कदम कुछ कार्रवाई नहीं, लॉ ऑर्डर की स्थिति खराब हरियाणा के अंदर। अच्छा बजरंग दास जी, मेरा एक सवाल नहीं, ठीक है ना, फिर वो ये ऐसा लगता है मंच पे भाषण हो जाता है ना, मुझे मजा नहीं आता। ये बता दीजिए, सारे नेता आएंगे प्रचार करने कांग्रेस के? पक्का आएंगे, पक्का, पक्की बात है ना? कहता हूँ मैं, दावे के साथ कहता हूँ, सारे सीनियर नेता एक मंच के ऊपर इकट्ठे होंगे और जो भी पार्टी किसी को टिकट देगी उसकी इमदाद करेंगे। और एक आपने बोले एक बात कही, एक आदमी चला गया, 20 कैंडिडेट टिकट मांगने वाले, 20 कैंडिडेट होंगे, ये तो दिक्कत है कांग्रेस के साथ।
20 आदमी आज भी पाइपलाइन के अंदर खड़े 20 हैं मिलकर तो भी जवाब चुनाव नहीं लड़ दे जाते पाएंगे। और सब सीनियर, एक तो इनका भारतीय फिर जनता बाकी पार्टी 19 छोड़ कांटा के आया, निकालते हैं ना आपके पूरा- यहाँ। पूरा ये भी तो बात है ना। कौन साहब पूरा मंत्री ये भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आया है, वो ठीक है। वो भी पाइपलाइन ठीक है, में उदयवीर, उदयवीर, ठीक है। उदयवीर, गोयल साहब आदमपुर ये उपचुनाव से सीट का- परसेप्शन बनेगा 24 का, आदमपुर उपचुनाव से माहौल बनेगा। वो इनेलो कहाँ खड़ी है? वरुण जी, अगर बात हम एनएलओ की करें तो मैं आपको बता दूं, एनएलओ को जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि ये गांव की पार्टी है, शहरों में इसका जनाधार नहीं है। पर आपने अभी नगर निकाय चुनाव देखे होंगे, जहां पे एनएलओ को शहरों में 26.5% वोट मिले हैं और बीजेपी को 25% मिले हैं। उसके बाद एनएलओ ने 5 सीटें कितने बताए इन्होंने? कितने बता डाले? आप अरे एक बार रिपीट तो कर दो साहब। कर लीजिए, आप मैं आपको बता देता हूँ। अरे रिपीट तो कर दो साहब, कितने बताए? 3.5% वोट मिले हैं, 3.5, 3.5%। वो भी वहां जहां आपने कंटेस्ट किया, आधी से ज्यादा सीट्स पर कंटेस्ट नहीं किया, जहां कंटेस्ट किया वहां 3.5% वोट मिला आपको। आप ये क्या आंकड़े यहाँ पर? अरे ये कोई लाफ्टर चैलेंज मामला थोड़ी है, ये है आप नेशनल टीवी पर गलत आंकड़े थोड़ी दे दोगे। नहीं, अच्छा कितने बताए? अच्छा झूठ में ही बता दो, एक बार झूठ ही रिपीट कर दो। आमतौर पर झूठ रिपीट करना भी मुश्किल होता है। अच्छा बताओ कितने वोट मिले? वोट मिली है एनएलओ को नगर निकाय चुनाव में 26 पॉइंट। अगर बताओ। 5 नहीं मिली हो तो या तो मैं प्रवक्ता को अरे छोड़ दूंगा या 26 आप छोड़ दीजिएगा। 5 तो ठीक है जी, तो सुन आज लीजिए। आज छोड़ने का मैंने क्या? अच्छा चलिए ठीक है, आइए चर्चा पे लौटते हैं। आपकी चर्चा हो गई, मेरे पास टाइम कम है, मैं एक जवाब ले लूंगा मैं। प्रोफेसर विदु रावल, देखिए अभी बजरंग दास जी जो, हाँ बोलिए। आपके लिए एक परफेक्ट टाइमिंग है, परफेक्ट टाइमिंग के साथ अरविंद केजरीवाल जी आए। पर अरविंद केजरीवाल जी को देख लेना चाहिए आपका पहले क्या हाल रहा है हरियाणा में। साहब राणा की एक बात तो मैं अच्छी लगी, राणा साहब ने एक बात 1% वोट की, मगर एक बात कहूँ, बिशप की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिशप की सबसे बड़ी पार्टी है, आजाद कैंडिडेटों से हार गई। ये बड़ी चिंता का विषय भारतीय ठीक है, रुक जाइए सर, जनता को समझ नहीं आता। मेरे पास टाइम कम है, ठीक है। उदयवीर जी, आ गई बात सर, आ गई आपकी बात आ गई। प्रोफेसर विदु रावल 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। बजरंग दास जी कह रहे हैं पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पता नहीं कौन कौन वहां ज्वाइन करता जा रहा है। उधर ये जो आदमपुर है दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। चौधरी संपत सिंह की पार्टी में थे, अच्छा ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी में थे, पूर्व मंत्री थे, वो भी इनके 30 सेकंड इसी में हो गए ना। रुक जाइए, अब मुझे मेरे 30 सेकंड मिलेंगे, समय कम है मेरे पास। अब मुझे मेरे 30 सेकंड मिलेंगे ना। लीजिए 30 सेकंड पूरे। ये जो 30 एमएलओ की बात करते हैं, 30 मंत्रियों की बात करते हैं, 1-2 काउंसलर भी उसमें हैं, और बजरंग दास जी भी एक समय कांग्रेस से भाजपा में आए थे और भाजपा से कांग्रेस में चले गए। इन 30 में से कोई एक ऐसा बता दें जिसका पुराना कांग्रेसी बैकग्राउंड नहीं है, और अभी जो 300 जो छोड़कर गए हैं उनका भी बता देते हैं। कांग्रेस में आना जाना लगा रहता है। अरे बीच में भाई साहब, बीच में बोलते हैं सर, ये चर्चा ऐसी नहीं होती है जैसी आप सोच रहे हैं। उदयवीर जी, ये चर्चा ऐसी नहीं होती है। बात ही नहीं कर रहा हूँ उदयवीर जी, मैं उदयवीर जी ये अपने समय में क्या रनिंग कमेंट्री वाली वैसी डिस्कशन नहीं थी सर। ये रनिंग कमेंट्री वाली डिस्कशन है ही नहीं सर। अच्छा उदयवीर जी, सबको मौका मिलता है यहाँ पर। आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये क्या बोली जा रही है उदयवीर जी? नहीं, सबको कमेंट्री करने से कोई फायदा नहीं है। ये चर्चा ही ऐसी नहीं है सर। क्या जी कंप्लीट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। रावल साहब प्लीज प्लीज, समय नहीं है, जल्दी कंप्लीट कीजिए। अच्छा मैं जल्दी से बता दूं कि ये जो 30 आए और 300 गए का मामला क्या है, ये हमेशा चलता रहेगा कांग्रेस में। जब शैलजा गुट हावी होता है, जब शैलजा गुट हावी होगा तो हुड्डा वाले भाग जाएंगे, जब हुड्डा गुट हावी होगा तो शैलजा वाले भाग जाएंगे। इनका अल्टा पलटी काम चलता रहता है, पहले भी चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन कुल मिला के बात जो है वरुण जी वो ये है कि हरियाणा की जनता ने जानती है कि केवल एक पार्टी जो कंसिस्टेंटली हरियाणा के विकास के लिए काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए बारंबार हरियाणा की जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद लक्ष्य फाइनल फाइनल कमेंट, पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में मैजिक होगा क्या? मिरेकल करने जा रहे हैं क्या आप लोग? बिल्कुल, इसकी पूरी तैयारी है, पूरा संगठन यहाँ पे जोर लगाएगा। और अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी आज
हमें 2 दिन से हरियाणा के अंदर हिसार जिले में आके इसी का सूत्र कार्यकर्ताओं को देखे गए हैं कि ये इलेक्शन किस तरीके से जीतना है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कितने उम्मीदवार अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, कल रिसेंटली भी कुछ उम्मीदवारों ने ज्वाइन करी है जो मजबूत नेता है अपने किसी की जमानत तो छोड़ दीजिए रावल साहब को, किसी को तो फाइट में रखिए। इसमें कोई आना चाहता है इतना सहम है कि वो किसी की बात सुन सके, किसी को बात रखने दे। उनसे भी मेरा निवेदन है कि वोट जनता के है, किसी पार्टी के नहीं है। जनता ने अपनी मर्जी से वोट दिए। तब तो चर्चा करेंगे सर। कुल मिलाकर ये कि हरियाणा में दंगल में एक और पार्टी की एंट्री, आम आदमी पार्टी, असर कितना होता है देखने वाली बात है। 2 सबसे बड़े चेहरे पार्टी ने मैदान में उतार दिए हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान। इंपैक्ट आदमपुर में देखना होगा, एंट्री गेट बनता है या नहीं बनता, यह देखना दिलचस्प होगा। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी।